तो कैसे हो दोस्तों? यू कैन नॉट बी इन ए रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड एपिसोड 10। एपिसोड 9 में हम लोगों ने देखा था अनजाने में एक लड़की साकाई के साथ बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन साकाई को पता नहीं था कि वो लड़की कौन है। और उससे भी बड़ी बात, सीओ और अकाड़ी को भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन है। बाद में वो लड़की उन सभी का चाइल्डहुड फ्रेंड निकलता है। मतलब पहले वो बचपन में लड़का था ये सब लोग सोचते थे, लेकिन वो बाद में वो लड़की हो गई। मतलब वो पहले से ही लड़की थी, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि वो एक लड़का है। और उस लड़की का नाम है हिनाता हारू। और हारू भी उसकी बचपन की दोस्त है, जिसके चलते वो थोड़ा सा दिखाती है कि उसके अंदर उसके लिए थोड़ा सा फीलिंग है या फिर नहीं। लेकिन सकाई, सीओ और अकाड़ी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हारू को बता देती है, जिसके चलते हारू यहाँ पर उसे कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस बारे में। आखिर में हारू के लिए एक वेलकम पार्टी हुई थी, और उसी पार्टी के अंदर उसने कही थी उन दोनों को यही कि तुम दोनों साकाई के बारे में क्या सोचते हो। और इसी जगह पर इन तीनों को शौक लग गया था। उसके बाद एपिसोड 10, सीओ कहती है अचानक इस तरह का सवाल किस लिए, और उसी के बीच में साकाई आता है, हारू का मुंह पकड़ते हुए उस जगह से लेकर चला जाता है। बाद में साकाई हारू को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था इस बारे में दूर रहने के लिए, और हारू कह रही होती है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। लेकिन फिर भी साकाई यहाँ पर कहता है तुम्हें इस सभी चीजों से दूर रहना होगा। हारू कहती है ये बात तुम्हें भी पता है और तुम भी जानना चाहते हो कि कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये सुनने के बाद साकाई कहता है इस बारे में फिर से कभी भी बात मत करना। बाद में वो दोनों फिर से रूम के अंदर चले जाते हैं, और सीओ यहाँ पर कह रही थी क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। साकाई कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, बस पुरानी बात याद आ गई इसलिए थोड़ा सा मजे कर रहे थे। सीओ और आकाड़ी के सामने सब कुछ समझाना चाहता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा मजाक करता है। लेकिन वो मजाक हारू समझ नहीं पाती है। लेकिन बाद में हारू उसी मजाक के अंदर चली आती, कहती कि हाँ हम दोनों तो गेम खेल रहे थे, वो गेम बहुत ही अच्छा था। उसी के बीच में हारू कहती है तुम्हें याद है गलती से हम दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था, लग गए। बाद में साकाई कहता है तुम ये क्या बक रहे हो। और हाँ ये सच बात है, लेकिन वो दोनों किसी अलग नजर से देख रहे हैं। हारू साकाई को कह रही होती है अब वो दोनों जेलस फील कर रहे हैं, अब ये तुम्हारा मौका है। साकाई कहता है वो दोनों जेलस फील नहीं कर रहे, वो दोनों डिसअपॉइंट हो चुके हैं। और ये सब बातें सीओ और अकाड़ी सुन सकती है। साकाई ये पर क्या होता है ये सब कुछ बचपन में हुआ था, तो फिर इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उन दोनों ने जो सुन लिया है, हाँ, जिसके चलते उन दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। साकाई यहाँ पर इसी बात को अराने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो दोनों तो और भी ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं। अब तो साकाई के लगने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसी के बीच में रूना चले आती है। साकाई यहाँ पर रूना को कहता है रूना इससे मिलो, ये है हारू। लेकिन रूना का चेहरा बदल जाता है, पता नहीं क्यों रूना यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में रूना उस जगह से चली आती है और अकाड़ी के पास चली आती है और कहती है मुझे मेंढकों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये भी कह देती है कि वो बचपन में हारू ने उसे बहुत ज्यादा डराया था मेंढक दिखाने से। तो ऐसे में बचपन का सीन देख सकते हैं जिस जगह पर हारू ने बहुत सारे मेंढक लेके आ चुकी है और रूना को दिखा रही है, जिसके चलते रूना यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रही है। असल में हारू को यहाँ पर लगता था कि रूना को मेंढक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उसने ये काम किया था। हाँ, रूना के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। हारू यहाँ पर उससे माफी मांगती है, लेकिन फिर से रूना उस जगह से भाग जाती है। और ऐसे करते हुए वो जो किस का टॉपिक था वो चेंज हो चुका, मतलब सकाई बच गया। लेकिन इसी हड़बड़ में हारू गलती से सकाई के ऊपर गिर जाती है और पप्पी बोले तो किसी, वो भी इन तीनों के सामने। भाई लोग, सकाई को पहला किस मिल गया। हारू ने बचपन में किस किया था, अब वो बड़ी हो चुकी है, अब भी वो सकाई को किस कर रही है। और हाँ, इन तीनों के लग गए। और सकाई कह रहा होता है प्लीज ऐसा कभी मत करना। उसके बाद देख सकते हैं सकाई अब बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है और सोच रहा है उसके साथ जो कुछ भी हुआ, और ये भी सोच रहा होता है कि सीओ और अकाड़ी उसे अब छोड़ देगी, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन देख सकते हैं अकाड़ी वो भी यही सोच रही है कि उन दोनों ने किस किया, और सीओ भी यही सोच रही है कि उन दोनों ने किस किया। और हाँ, रूना भी वही सोच रही है। और देख सकते हैं हारू को जिस जगह पर वो सोच रही है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी किस किया था। उसके बाद देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और सीओ जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही है कि हाँ उन दोनों ने किस किया था, और सीओ इस बात को भूल नहीं पा रही है। और सीओ बेचारी गलती से गिर जाती है और सोच रही होती है हारू के अंदर क्या सकाई के लिए कुछ फीलिंग है।
उसी के बीच में हारू चली आती है। हारू यहाँ पर सीओ को कह रही होती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीओ कह रही है कि मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। और हारू कहती है तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। लेकिन सीओ उसे रोक कर कह देती है, क्या मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकती हूँ? और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे के साथ दौड़ रहे होते हैं और बीच में साकाई को लेकर बहुत सारी बातें होती, यही कि साकाई से भी ज्यादा दम सीओ के अंदर है क्योंकि वो उसके साथ दौड़ रही है। लेकिन सीओ हारुको को कह देती है, हारुको तुम्हारे अंदर क्या साकाई के लिए कोई फीलिंग्स है? हारू कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? और सीओ कहती है जब तुमने उसे किस किया था तब तुम बहुत खुश थे। हारू कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हारू कहती है मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो और इसलिए तुम इतना चिंता कर रहे हो। ये सुनने के बाद सीओ जोर से भागना शुरू कर देती है। हारू भी देखकर हैरान है कि सीओ इतनी जल्दी भाग रही है, लेकिन हारू भी रुकती नहीं है, उसके पास चली जाती है और उसे कह देती है, जब मैं सकाई के साथ बचपन में खेलता था तब तुम मुझे कहते थे अब हम लोगों को सकाई के साथ खेलना है, मतलब तुम तब जेलस फील कर रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद सीओ भी कहना शुरू कर देती है यही कि सकाई ने पहले मुझे चुना था और सकाई के साथ मैंने पहले नहाया था, उसके साथ लड़ाई भी की थी और हम दोनों ने एक ही चम्मच से खाना खाया था, सब कुछ हम लोगों ने एक साथ किया था और इसलिए मैं जेलस फील क्यों करूंगी? और ये सब कुछ कहने से वो दोनों जोर जोर से भागते हैं, लेकिन अंत में वो दोनों थक जाते हैं। लेकिन आखिर में हारू कह देती है तो फिर तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सीयू कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग पहले से बचपन के दोस्त थे। और हारू कहती है तो ऐसे में मैं भी तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। और सीयू भी कहती है तो ऐसे में मैं भी तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। उसके बाद सीयू वहां से चली आती है, लेकिन तब भी वो हारुकी की बात को याद करती है और ऐसे करते हुए दिख सकते हैं वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और उसकी मुलाकात हो जाती है साकाई के साथ और उसी के सामने वो गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है। इसीलिए साकाई यहाँ पर कहता है तुम ठीक तो हो, लेकिन देख सकते हैं सीओ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसी के बीच में सीओ ने ये कर दी। हाँ पप्पी बोले तो किससी। ये सब कुछ होने के बाद सीओ कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहाने के लिए जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ और उस जगह से सीओ चली जाती है। लेकिन साकाई को दिखने में ऐसा लग रहा है मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। और बाद में देख सकते हैं टीवी चल रहा होता है और इसी टीवी के एड के अंदर किस की एड आती है, जिसके चलते अब साकाई को याद आ रहा है कि सीओ ने उसे किस की है, कितना बड़ा चपड़गंजू है। और बीच में रूना कहती है ओनीचा आपको क्या हुआ है? अरे रूना साकाई को बवासीर हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं साकाई स्कूल के अंदर आ चुका है और उसका हाथ हिल रहा होता है मानो उसने 2 बार हिलाया है, मतलब भूल जाओ इस बात को, लेकिन वो डर से हिल रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो सीओ के सामने कैसे जाएगी, मतलब क्योंकि उन दोनों का सीट एक ही दूसरे के पास है। इसीलिए साकाई बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और उससे बड़ी बात अब वो क्या करेगा। और उसी वक्त पीछे से सीओ चली आती है और साकाई डर जाता है, लेकिन सीओ ऐसे रिएक्ट करती है मानो उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद सीओ उसके हाथ को पकड़ते हुए रूम के अंदर चली आती है और साकाई के जितने भी दोस्त है सब लोग चले आते हैं और कहते हैं हम लोगों को बताओ तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है। उसके बाद साकाई हर वक्त ये नोटिस करता है कि सीओ नॉर्मल बर्ताव कर रही है मानो कुछ हुआ ही नहीं। साकाई यहाँ पर कहना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन साकाई को मौका ही नहीं मिल रहा इस बारे में कहने को। लेकिन देख सकते हैं रूना को जिस जगह पर स्कूल से निकल रही होती है और उसी के बीच में हारू चली आती है और रूना को पकड़ लेती है। हाँ रूना बहुत ही डरी हुई है और रूना यहाँ पर कह रही होती मुझे जाने दो, मुझे प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि सामने साकाई बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है और इसी के बीच में वो दोनों सोचते हैं कि साकाई को धप्पा देके। और लेकिन देख सकते हैं साकाई यहाँ पर किस 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 कह रहा होता है, मतलब अगर एक लड़की लड़के को किस करे तो फिर क्या होता है, इस बारे में साकाई एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है और ये सब कुछ इन दोनों ने देख लिया और बाद में साकाई को पता चल जाता है इन दोनों ने सब कुछ देख लिया। और इसी जगह पर हारू और रूना यही सोच रही है कि साकाई हारू के किस के बारे में सब कुछ सोच रही है और लेकिन कुछ और बात है। और ऑब्वियसली इन दोनों को कुछ भी नहीं पता कि सीओ ने उसे किस किया था। साकाई कहता है ये तुम्हारे बारे में नहीं है और ये दोनों सोच में पड़ जाते तो फिर किसके बारे में है। और ऐसे में ये दोनों जानना चाहते हैं कि साकाई को किसने किस किया। और ऐसे में इन तीनों के बीच बहुत सारी बातें होती है और गलती से साकाई कहता है ये सीओ के बारे में है और वो दोनों एकदम हक्के बक्के में है।
सकाई इस चीज से बचने के लिए सकाई यहाँ पर ये कहता है मेरे एक दोस्त का गर्लफ्रेंड ने उसे किस किया है, मैं इसी के बारे में जानना चाहती हूँ। हारू यहाँ पर सकाई को कहती है अगर तुम्हारे दोस्त के गर्लफ्रेंड ने मतलब उसके गर्लफ्रेंड ने अगर उसे पसंद नहीं किया होता तो फिर किस भी नहीं करता। अब तुम्हारे दोस्त को बदले में उसे किस करना होगा। और ये सब कुछ रूना सुन रही होती है। उसी के बीच में रूना कहती है रुक जाओ, पहले हमें ये देखना पड़ेगा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं करते तो फिर ये किस करने का कोई फायदा नहीं। मतलब अब इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सकाई ये सब कुछ देखने के बाद उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों सकाई को कहते हैं सकाई तुम्हें क्या लगता है कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा। अरे तुम दोनों उस गधे को पूछ रहे हो जिस गधे को ये तक नहीं पता कि उसे बाद में क्या करना होगा, तो इसे घंटा कुछ पता होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद सकाई अकाड़ी और सीओ के बारे में सब कुछ सोचती है और कह देती है मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं करूंगा कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मैं रोम कोम कुछ ऐसा करूं। ये सुनने के बाद हारू कह देती है तुम बस ये सोच रहे हो हर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। और बाद में हारू और रूना बातें करते हुए चली जाती है, लेकिन देख सकते हैं लौंडा चुपचाप बैठा होता है और सकाई यहाँ पर सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं टीचर यहाँ पर कह रहे होते हैं स्पोर्ट्स डे के लिए जो रूल होगा उस रूल को कौन कमांड करेगा। मतलब दो लोग होंगे, पहला है सीओ और सकाई को बिल्कुल भी नहीं पता कि पहला सीओ है, इसलिए वो पहले हाथ उठा देता है, मतलब वो दूसरे नंबर पर आ जाता है। अब तो लग गए सकाई के। और जबकि ये दोनों बन चुके हैं मतलब प्रेसिडेंट कहूँ या फिर तुम लोग सोच सकते हो, और वो दोनों उसी रूम के अंदर चले आते हैं जिस रूम के अंदर सीओ फंस चुकी थी और सीओ को बचाने के लिए सकाई आ चुका था। और ये पर ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन सकाई का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि वो दोनों उसी रूम के अंदर अकेले में है और सकाई यहाँ पर सोच रहा होता है कि नहीं अब ये मेरा मौका है, लेकिन वो कह नहीं सकता। और सीओ ने शुरुआत कर दी किस कहते हुए, और सीओ यहाँ पर कहती है इस जगह पर एक नंबर ऐड नहीं किया गया है, जिसके चलते सकाई कुछ और ही सोच रहा था। सकाई अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। और दूसरी तरफ सीओ की भी फटी पड़ी है क्योंकि सीओ को ये बात याद है कि इसी रूम के अंदर क्या हुआ था और सीओ का ये पहला किस है सकाई के साथ। और सीओ यहाँ पर सोच रही होती कि सकाई इस तरह से नॉर्मल क्यों है। और सीओ उस दिन के बारे में सोचता है जिस दिन सीओ ने सकाई को किस किया था। उसके बाद सीओ ने यही कोशिश की थी कि सकाई को ये समझाने की कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं पहले जैसा था अभी भी मैं वैसा ही हूँ, इसलिए उसने ये सब बहाना किया था। और उस दिन के बाद से सीओ ने किसके बारे में कहना भूल गया और अब जाके मौका मिला है, लेकिन तब भी वो कह नहीं पा रही है। अरे सीओ तुम्हें नहीं पता कि सगाई की कितनी लगी पड़ी है। सीओ यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिंग करती है मानो दोनों टॉय ने एक दूसरे से किस कर लिया है, हाँ किस के टॉपिक को लेने आने के लिए, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। लेकिन सकाई एक नंबर का गधा, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि सीओ क्या करना चाहती है। और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे से ही कह रहे होते तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। सीओ यहाँ पर कहने की कोशिश करती है कि तुम्हें उस दिन वो पसंद आया था और कह देती है की लेकिन कहती नहीं। उसके बाद चुपचाप वो दोनों एक दूसरे का काम करते हैं। लेकिन सकाई कह देता है तुम क्या सोचते हो उस दिन के बारे में जो 3 दिन पहले हुआ था। सकाई यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा होता है कि लेकिन सकाई देख सकता है सीओ के ऊपर जो बक्सा है वो सीओ के ऊपर गिरने वाली है, बचाने के लिए कुछ ऐसा कर देता है। और ऐसे में वो दोनों एक दूसरे के सामने। अब सकाई तुम रुके क्यों हो, कर दो किस उसे, लेकिन नहीं करते। मुझे अब गाली देने का मन कर रहा है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही रिएक्ट करते हैं मानो उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। बाद में उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल चलता है। हाँ देख के समझ सकते हैं कि वो दोनों दोस्त के जैसे बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन अकाड़ी बहुत कुछ सोच रही है उन दोनों के बारे में। लेकिन बाद में देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर सीओ अकेली है और सोच रही होती अब मैं क्या करूँ। मतलब सीधी भाषा में सीओ सकाई के साथ सब कुछ कहना चाहती है और खुद से कह रही होती मुझे उसे केस नहीं करना चाहिए था। और ये बात शायद अकाड़ी सुन लेती है और अकाड़ी कह रही है अब मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा बात करनी है।
और देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और अगर कोई गलती भी है तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।